मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे पावन पवन नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि है हमारा हरि है हमारा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की। अतः वृक्षामि संसद्भिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषसेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। भगवान सुखदेव आए। राजा परीक्षित के पास में भगवान सुखदेव जब आए, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, राजन तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न सबको करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा प्रश्न सबको करना चाहिए। चला दो। वरीयानि सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यः विषयः परः। वरीयानि सुते प्रश्न, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा अच्छा, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है,
सब ओर से मन को हटाओ और बाल कृष्ण लाल के चरणों में, गोविंद भगवान के चरणों में, बांके बिहारी लाल के चरणों में मन को लगाओ। परीक्षित ने कहा, गुरु जी मन बड़ा चंचल है, धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा देते हैं भगवान को, पर मन नहीं चढ़ा पाते हैं। मन तो हमारे बस में है ही नहीं, तो भगवान को कैसे चढ़ाएं? भगवान के पास सब कुछ है। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास एक चीज नहीं है। भगवान के पास एक वस्तु नहीं है। क्या? भगवान के पास मन नहीं है। वो तो राधे 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 राधे। मन कहाँ गया? भगवान का मन चुरा करके राधा रानी ले गई। बोलो राधे 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 राधे। भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए तो भगवान को सुमन चढ़ाते हैं। सुमन का मतलब, सुमन का अर्थ क्या होता है? इस गांव में किसी का सुमन नाम नहीं है ना? है? वो सुमन नहीं। सुमन का अर्थ होता है फूल, पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है सुमन, फूल। और सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। सु यानी सुंदर, मन का मतलब मन। भगवान को हम लोग सुमन चढ़ाते हैं, यानी सुंदर मन भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। सुंदर मन। परीक्षित कहते हैं, गुरुजी मन हमारे बस में नहीं है, हम भगवान को कैसे मन चढ़ाएं? भगवान सुखदेव बोले, राजन हम तरीका बताते हैं कैसे चढ़ाओगे। मन भगवान में कैसे लगेगा उसका हम तरीका बताते हैं। वोल्टेज बढ़ा दो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेन्द्रिया। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। कुछ लोग 3 घंटे में 30 बार पैर बदलते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी दोनों पैर भगवान की तरफ फैला के बैठ जाते हैं, कभी कभी दोनों पैर हमारी ओर फैला के बैठ जाते हैं। कहते हैं, महाराज जी अब हमारे चरणों के दर्शन करते रहो, हमें कथा भी सुनाते रहो। बोलो राधे राधे। आसन को जीते। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। दोनों घुटनों को भी सटा के नहीं बैठना चाहिए, दरिद्र आसन है। जो दोनों घुटनों को ऐसे सटा के बैठते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं। जिदासनो जिदश्वासो जिद संगो जितेन्द्रियः। जितासनो आसन को जीते, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। अगर आप लोग कथा सुनते हैं
कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं तो ये सब करने की जरूरत है। बोलो राधे राधे। प्राणायाम के द्वारा सांस पर विजय प्राप्त करें। तीसरी बात, संग जीते, ये तो करना पड़ेगा। तीसरी बात तो करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों का संग करें। शराबी कबाबी का संग करेंगे तो शराब पीना आ जाएगा। बोलो राधे राधे। अगर कोई पीता हो यहाँ पर तो बुरा मत मानना, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ कथा करते हैं वहां से 500 किलोमीटर दूर की बात करते हैं। गांजा भांग पीने वाले का साथ करेंगे तो वो पीना आ जाएगा। भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति आ जाएगी। कितना भी मन भगवान में न लगे, लेकिन वृंदावन चले जाओगे तो मन लगने लगेगा धीरे धीरे। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति आएगी। तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी 4 बजे भोर में घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते कहीं चले गए दूर जंगल में। वृक्ष के डाली पर तोता बैठा था। सेठ जी को देखा, मारो काटो लूटो। सेठ जी को आकर के सब लोग लूट लिए। 1 साल के बाद सेठ जी दूसरी तरफ घूमने के लिए निकले, उधर नहीं गए। घूमते घूमते आश्रम पर पहुंच गए। वहां वृक्ष की डाली पर तोता बैठा था। तोते ने कहा, आइए सेठ जी, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, जलपान कीजिए, यही भोजन प्रसाद पाइए और यही आप विश्राम कीजिए। सेठ जी विचार करने लगे। एक वो तोता था जिसने हमको लुटवा दिया, और एक ये तोता है, कितना बढ़िया बोल रहा है। गुरुजी ने कहा, तोते से ही पूछ लीजिए ना सेठ जी। तोते ने कहा, हाँ सेठ जी, मैं सब सुन रहा हूं आपकी बातें, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं आपकी बातें। जिसने आपको लुटवाया था वो तोता मैं ही हूं। बोलो राधे राधे। मेरा कुछ नहीं है, संग का प्रभाव है। उसमें मैं डाकुओं की नगरी में रहता था, तो उन्हीं का मारो काटो लूटो सीख लिया। अब मैं संतों के पास रहता हूं। यहाँ पर आरती होती है, संध्या वंदन भजन, भगवान की कथा होती है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, संग का प्रभाव है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो उनके सद्गुण आ जाएंगे। जो बालक पढ़ने लिखने में कमजोर हो ना, और जो बालक पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, उनका संग वो करने लगेगा, उसको भी अच्छा पढ़ना आ जाएगा। और जो बालक पढ़ने लिखने में अच्छा हो, 2-4 दिन अगर घूम लिया बिगड़े हुए बच्चों के साथ में, तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। जो बनना चाहते हैं वैसे लोगों का संग करें। छठ दम सील
और चौथी बात, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। ज्यादा चटपटे खाने का प्रयास ना करें, इतना स्वाद ना लेने लगे, इतना चटपटा ना खाने लगे कि किसी जीव को मार करके खाना पड़े। बोलो राधे राधे। राधे। जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या पाप है। किसने कहा कि बलि चढ़ाओ? जीव हत्या पाप है। जीवों पर दया करो। जो लोग जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूजा पाठ के नाम पर भी जो मार करके खा जाते हैं उनको भी कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग हमको ये मत कहना कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं तो हम फिर नहीं बुलाएंगे महाराज जी को अगले साल। भागवत में लिखा है ऐसा बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते। चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ, लेकिन सही बात तो बोलेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए जीव हत्या बंद करो। इस गांव में अगर होती है तो बंद करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो शास्त्र कहते हैं, आप सब लोग बुद्धिमान हैं। पहले के जमाने में लोग मूर्ख हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो बात समझ में नहीं आती थी। जो लोग करते आए वही हम भी कर रहे हैं। अपने से विचार करो, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती है वो व्यवहार दूसरों से ना करें। झूठ बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, कोई हमसे झूठ बोले तो हमको भी चाहिए कि हम भी उससे झूठ ना बोले। बोलो राधे राधे। नहीं, हम चाहते हैं कि लोग हमसे सत्य बोले और हम उनसे झूठ बोले। हम लोग तो यही चाहते हैं कि सामने वाला हमसे सत्य सत्य बता दे और हम झूठ बोलते रहें। हमारी उंगली में चोट लग जाता है तो हमको दर्द होता है, और जीवों को काटते हो मारते हो, क्या उनको दर्द नहीं होता है? जरा सा पत्थर पैर में लग जाए चलते चलते तो पैर में दर्द होने लगता है, और जीव को काटते हो तो उसको कैसा लगता है? जरा विचार किया कभी? कभी सोचा आप लोगों ने? विचार करना चाहिए कि जब हमको दर्द होता है तो सामने वाले को भी दर्द होता होगा। जरा सी चमड़ी छिल जाती है तो क्या क्या लगाते हो, और मुर्गा मुर्गी पकड़ करके छील छील करके खाते हो। आप लोग नहीं कह रहे हैं, जो लोग खाते हैं उनको, और यहाँ के लोगों को नहीं। 500 किलोमीटर। बोलो राधे राधे। जो लोग अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीव जंतुओं को सताते हैं मारते हैं, उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। यहाँ तो खूब खा लो, फिर बाद में हिसाब किताब होगा। होटल में जाओगे खाने भोजन करने के लिए, कोई बढ़िया सुंदर होटल हो, यहाँ की तो छोड़ो, दिल्ली मुंबई में चले जाओ, खूब खिलाएंगे पूछ पूछ करके क्या चाहिए, और जब वहां से बिल निकल करके बंद करके आएगा तो 5000 रुपये, माथा खराब हो जाएगा। बाप रे, बोले खूब मांग मांग के खाया, ये खा लो वो खा लो, ये चीज लो वो लो। उसी प्रकार यहाँ खूब काट काट के खाओ। जब खुदा के पास मरने के बाद भगवान के पास में जाओगे तब हिसाब किताब होगा। खूब खाया है तुमने, लाओ भरो,
तुम भी पाक नरक में जाना पड़ेगा। संग जीते इंद्रियों को वश में करें, जिह्वा को वश में करें। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। दुनिया में पहले कुछ नहीं था, केवल भगवान थे। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया, ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि का सृजन करो, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, हमको अभिमान हो जाएगा यदि सृष्टि का सृजन करेंगे तो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक के भाग में दिया। परीक्षित ने पूछा गुरुजी अच्छा एक बात बताइए, भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? भगवान किसको मिलते हैं? भगवान सुखदेव बोले राजन, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उसको मिलते हैं। भगवान सब जगह है, लेकिन जो भगवान को याद करता है, भगवान से प्रीति करता है, भगवान उसको भगवान सबके भीतर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर भगवान ना हो। कहाँ हो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। कोई संसार में ऐसा नहीं है कि जिसके भीतर भगवान ना हो। सबके भीतर भगवान है, लेकिन बलिहारी उसी की है जिसने अपने भीतर से भगवान को प्रकट कर लिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई में जाना। प्रेम जब प्रकट होई में जाना। भगवान विदुर के यहां आए। विदुर जी बाजार में गए थे मेवा मिष्ठान लाने के लिए। विदुरानी घर में स्नान कर रही थी। भगवान भीतर चले गए। विदुरानी ने कहा हे भगवान, कहाँ इनको बैठाऊं, कहाँ ले जाऊं, क्या करूं? पूरे आंगन में घुमा रही है। एक जगह अच्छा दिखाई दिया तब पाटा भी बिछाए तो उल्टा। कन्हैया ने देखा कि नहीं उल्टा है कि सीधा बैठ गए। काकू जी हाँ हाँ बोलो, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी बोली है भगवान हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं। दौड़ करके गई, केला के वन से केला लेकर के आई, दोना पत्तल भी बिछाए तो उल्टा। अब केला बाहर फेंक रहे हैं, केले के छिलके कन्हैया को खिला रही हैं। केला छिल करके कन्हैया को खिला रही हैं, केला बाहर फेंक रही हैं। कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले बहुत मीठा लग रहा है। विदुरानी बोली आपको मीठा लग रहा है तो मीठा ही होगा। मीठा 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 कह करके 40 केले के छिलके पा गए। विदुर जी आए, अरे देवी तू इनको केले के छिलके खिला रही हो? ओहो तो मैं इतनी देर से इनको केले के छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले ओहो तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या खा रहा था, पर इतना जरूर पता है मेरी काकी जो भी मुझे खिला रहे थे बड़े भाव से बड़े प्रेम से खिला रही थी, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई सबसे
से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इधर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, उसी वक्त कन्हैया को विदुर की याद आ गई। उद्धव से बोले, उद्धव विदुर से मेरा समाचार जाकर के जरूर बताना। उद्धव जी विदुर जी के पास में आए। विदुर, तुम कितने भाग्यशाली हो, सारी दुनिया भगवान की याद करती है और भगवान तुम्हारी याद करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। एक समय वो भी आता है कि भगवान भक्त की याद करते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान की याद करते हैं, उसी प्रकार भगवान हमारी याद करते हैं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी मैत्री मुनि के पास में जाओ, उनसे सत्संग करो। विदुर जी मैत्री मुनि के पास में आए। मैत्री मुनि से 3 प्रश्न किए हैं। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? प्रश्न किया। क्या जरूरत थी बनाने की? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? आप लोग भी सोचते हैं क्या कभी कभी? अच्छा, कभी सोचते हैं आप लोग कि भगवान ने मुझे पैदा क्यों किया, या भगवान हमें क्यों बनाया? हम नहीं बनते, हम नहीं रहते तो अच्छा रहता। कभी सोचा? कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है। सब लोग आ जाएगा। आगे आगे हम तो सोच रहे थे कि माला है। रहने दे कि निकाल दे? रहने दे। भोली बांके बिहारी लाल की जय। नोटों की माला पे सुमिरूं मैं, नोटों की माला पे सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। अपने मन की जानों में प्रभु के मन की नाम, नोटों की माला पे सुमिरूं मैं प्रभु का नाम, पी का नाम,
बोले बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया मतलब हम लोग, जीव जंतु, नदी नाले, पर्वत पहाड़, भगवान ने क्यों बनाया? ये भी कोई पूछने की बात है, भगवान ने क्यों बनाया? दूसरा प्रश्न किया, अगर बनाया भी तो सब लोगों को गोरे बना देते या सभी लोगों को काले बना देते, या सभी लोगों को पतले या सभी लोगों को मोटे? कोई पतला तो कोई मोटा तो कोई काला तो कोई गोरा, किसी का नाक चपटे तो किसी की नाक लंबी तो किसी की नाक तोते जैसी। जो काला है, जो गोरा है छाती तान करके चलता है, जो काला है दिन रात साबुन रगड़ता है, हम भी गोरे हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? और तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मैत्रेय मुनि ने कहा, इन सब प्रश्नों का जवाब आपके पास में है, आप सब जानते हो, फिर भी आप इसलिए पूछ रहे हो कि ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। तो ये मत सोचो कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, यह सोचो कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई, और जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो कितना सुंदर होगा। बोलो राधे 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 राधे। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो जब भक्त भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर भगवान को अपने भक्त के पास आने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, इसी को अवतार कहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। हमारे भगवान अपने भक्त के लिए खुद चल करके आते हैं। मुस्लिम धर्म में उनके भगवान खुद नहीं आते हैं, मुसलमानों के भगवान किसी को भेजते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल तुम्हारे भगवान, उनको कोई काम नहीं है क्या? हिंदुओं के भगवान को कोई काम नहीं है क्या कि जब देखो अवतार लेकर के नीचे चले आते हैं? और हमारे भगवान, हम लोगों के ईश्वर, वो नहीं आते हैं, वो तो दूसरे को भेजते हैं। और आप लोगों का भगवान कितना सस्ता है, जब चाहे तब नीचे चला आता है। बिरबल ने कहा, हुजूर टाइम मिलेगा तो हम इसका जवाब देंगे, समय आने पर आपके सवाल का जवाब देंगे। फिर दूसरे दिन अकबर ने ही सवाल पूछा। एक दिन बिरबल अकबर के छोटे बच्चे को लेकर के आया और अकबर से कहा, बादशाह हुजूर चलिए आज हम लोग नदी में सैर करते हैं, नाव में बैठ करके घूमते हैं। अकबर, बिरबल और छोटा सा बच्चा तीनों नाव में बैठे। जैसे ही नाव बीच में पहुंची, बिरबल ने अकबर के छोटे से बच्चे को उठा करके नदी में फेंक दिया। जैसे ही नदी में फेंका,
अकबर ने कहा, बीरबल क्या कर रहे हो? तुरंत नदी में कूद गया अकबर अपने बच्चे को निकालने के लिए। कूद गया नदी में। लेकर के आया। अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल तुमने ऐसा क्यों किया? देखा तो वो पुतला था, अकबर का बेटा नहीं था। वो तो पुतला बना करके बीरबल लाया था, उसी को फेंका नदी में। अकबर ने कहा बीरबल ऐसा मजाक क्यों करते हो? बीरबल ने कहा आपके सवाल का जवाब देना था, इसलिए हमने ऐसा किया। आप तो राजा हो, जब आपके लड़के को हमने नदी में फेंका तो आप हमको भी बोल सकते थे कि बचा लो बच्चे को, निकालो। आप क्यों कूदे? अकबर ने कहा जब तक मैं तुमको बोलता तब तक तो बच्चा डूब करके मर ही जाता। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें खुद नदी में कूदना पड़ा। बीरबल ने कहा बस यही मैं समझाना चाहता था कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जब भक्त संकट में पड़ता है तो किसी को भेजते नहीं हैं, वो खुद चले आते हैं। जब तक हम दूसरे को भेजेंगे तब तक तो भक्त मर ही जाएगा। इसलिए हमारे भगवान खुद आते हैं। तो भगवान बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतार लेते हैं। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, ननु, काष्ठा, सुरसा, कद्रु, विनिता इत्यादि। एक दिन मैया दिति ऋषि कश्यप का चरण वंदन करके बोली कि सबको पुत्र हो गया, मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा देवी ये जो टाइम है ना, ये बेला अच्छा नहीं है। माँ ने उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। 2 पुत्र हुए, दोनों बड़े दुष्ट हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष धरती पर अत्याचार करने लगा। उसके बाजुओं में इतनी खुजली हो रही थी कि सोच रहा था किससे लड़ाई करूं, किससे झगड़ा करूं। कभी कभी होता है कुछ लोगों को, जब बाजुओं में खुजली होती तो पेड़ में जा करके ऐसे हाथ मारते। नारद जी को पकड़ लिया, बाबा आपसे हम लड़ेंगे, हमसे लड़ाई करो। नारद जी ने कहा हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो क्या करते हो? बोले लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। झगड़ा हम खुद नहीं करते, झगड़ा दूसरे से करवा देते हैं। आपको लड़ने का मन हो तो बताओ। बोले मुझे लड़ने का मन है। नारद जी ने कहा ठीक है। एक बराह बालक, भगवान बराह अवतार ले चुके थे, बोली बराह भगवान की। एक बराह बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाओ उससे बोलो हमारी पृथ्वी है। ऐसे बोलोगे ना तो तुमसे झगड़ा होकर के लगेगा। हिरण्याक्ष आया, बराह भगवान से लड़ गया। जंगली जानवर, हमारी पृथ्वी है, कहाँ लेकर के जा रहे हो? भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को हम खोजते फिरते हैं। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह किसको कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। हिरण्याक्ष ने कहा कुत्ता बोलता है हमको। हिरण्याक्ष ने गदा उठाया मारने के लिए, भगवान ने ऐसा चाटा लगाया कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया।
बोली भागवत भगवान की। हिरण्याक्ष को तो मार दिया, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, भगवान ने लोभ को तो मार दिया, पर पृथ्वी को अभिमान हो गया कि भगवान हमको लेकर के आ रहे हैं। तब भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे 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 बोले, वृंदावन गलियां डोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे 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 बोले, वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे 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 बोले। वाकु है जय, वाकु है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। प्यारी राधे, वृषभान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, वृषभान दुलारी राधे, लीनो बरसाने अवतार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा रटत है, दुख जन्म जन्म को कटत है। वाकु है जय, वाकु है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय। भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया, पृथ्वी का अभिमान दूर हुआ। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान पहुंच गए, भगवान ने कहा शादी कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा हम यहाँ साधना करते हैं, भजन करते हैं, यही ठीक है। भगवान भी चाहते हैं कि संतों का जीवन गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए, संत लोग सदगृहस्थ रहे तो ही ठीक है। भगवान भी चाहते हैं कि ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में बीते, क्योंकि इनके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होगी वो समाज में क्रांति लाएगी। भगवान ने कहा शादी कर लो कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ने कहा शादी करेंगे लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले आपको हमारे घर बेटा बन करके आना होगा। भगवान ने कहा मंजूर है। शादी हो गई। स्वयं मनु की पुत्री देवहूति से
विवाह करके लेकर के आई तो कर्दम ऋषि समाधि में डूब गए। हजारों वर्षों की समाधि लगी, आंख बंद कर दी तो आंख बंद ही है। देवहूति सेवा करती रही हजारों वर्षों तक, परम पतिव्रता नारी है, बड़े निष्ठा से बड़े भाव से पति की सेवा करती रही। आजकल की पत्नी होती तो चली जाती, लोग आते रहते। हाँ, एक महिला विदेश में पति मर गया है और मरे हुए पति को हवा कर रही है। महात्मा जी ने पूछा, देवी आप मरे हुए पति को पंखा क्यों कर रही हो? आप तो महान पतिव्रता हो, धन्य हो आप जो मरे हुए पति को पंखा कर रही हो, हवा कर रही हो। उसने बोली, मैं कोई पतिव्रता स्त्री नहीं हूं, तो अपने पति को पंखा क्यों कर रही हो इतने भाव से? उसने कहा, मेरे पति मरने से पहले बोल गए थे कि जब तक मेरी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना, इसलिए मैं पंखा कर रहा हूं, जल्दी 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 से सूख जाए। देवहूति परम पतिव्रता है, निष्ठा से भाव से सेवा करती रही। कर्दम ऋषि के समाधि टूटी। देवहूति, हाँ मांगो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, आपके जैसे ऋषि महात्मा पति जिसको मिले हो उसको और क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने अद्भुत सरोवर का निर्माण कर दिया, संकल्प शक्ति से बना दिया। दोनों पति पत्नी स्नान किए तो सुंदर नवयुवक और नवयुवतियां बन गए। तपस्या का थोड़ा सा नमूना है, साधना में बड़ी ताकत है, क्या नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। शर्त थी कि भगवान बेटा बन करके आएंगे, भगवान के इंतजार में बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई। बोलो राधे राधे। पर कर्दम ऋषि के मन में प्रसन्नता है, एक बेटी की शादी करके कन्यादान करूंगा तो हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि कन्यादान महादान। दानी तो हुए लाखों और दान भी होते हैं, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। अब 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आ रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि जंगल में चले गए। देवहूति भगवान कपिल को मंच पर बैठाती है और प्रश्न करती हैं, प्रभु भक्ति मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, इंद्रियों को बस में कैसे करें, मन को बस में कैसे करें, और मुक्ति किसकी, आत्मा की, शरीर की या मन की? भगवान कपिल बोले, मैया इंद्रियों को तो बस में रखना ही चाहिए, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के घोड़े लगे। और मैया आपने पूछा कि मन को बस में कैसे करें? सत्संग के द्वारा मन बस में होता है। मन को बस में करना है तो भगवान की कथा सुनो। मुक्ति किसकी? बोले मुक्ति मन के, मन से मुक्ति होती है।
न आत्मा की न शरीर की। भक्ति मार्ग के बारे में बताया, भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे के समान है और ज्ञान मार्ग बंदरिया के बच्चे के समान है। जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांत में पकड़ लेती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को बचा लेते हैं, रक्षा कर देते हैं। और बंदरिया का बच्चा बोले ज्ञान मार्ग है, उसमें भगवान भक्त को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि भक्त को भगवान को पकड़ना होता है। बड़ा सुंदर उपदेश की भगवान कपिल। मैया देवहूति भगवान की भक्ति करते 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 भगवान को प्राप्त कर गई। भगवान कपिल गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोले कपिल भगवान की जय। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति, प्रसूति। अभी देवहूति की कथा हम लोगों ने सुना, पर एक और पुत्री है जिनका नाम है आकृति। आकृति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हो गया। तीसरी बेटी है जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया और दक्ष ने जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का स्थान प्रमुख है और सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। भगवान शंकर को एक दिन कथा सुनने का मन हुआ। सती से बोले, सती चलो चलते हैं कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर और सती दोनों कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता जुग माही अशंभु गए कुंभज ऋषि कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। भगवान शंकर अकेले भी जा सकते थे, सती के संग में क्यों गए? भगवान ने कहा कथा सुनने कभी अकेले मत जाना। बोलो राधे राधे। किसी न किसी को संग में लेकर के जाना। जिसको संग में लेकर के आप पाएंगे वो कथा सुन लेगी तो उसका आधा पुण्य आपको मिल जाएगा। आप आके सो भी जाओ और बगल वाली कथा सुन रही है जिसको ले आए हो तो उसका आधा मिल जाएगा। बुला बुला के लाना, पर जिनको बुलाना उनको मत बताना कि तुम्हारा आधा पुण्य हमको मिलेगा, नहीं तो आएगी नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर दुनिया को बताया कि कथा सुनने अकेले मत जाओ, कोई न मिले तो अपने पत्नी को ही लेकर के जाओ। बोलो राधे राधे। और पति अपने पति को लेकर के आए। इसलिए संग सती जग जननी भवानी। अगस्त ऋषि ने पूजन किया, भगवान शंकर और सती का पूजन किया अगस्त ऋषि। यही कथा सुनाएंगे और यही पूजा करें उल्टा। सती बोली ये क्या कथा सुनाएंगे जो हमारी पूजा कर रहे हैं। पर भोले बाबा ने कहा देखो कितना आदर दे रहा है महात्मा, कितनी बढ़िया कथा सुनाएगा। लेकिन सती बोली ये क्या कथा सुनाएगा, कथा नहीं सुनी। वो कथा सुना रहे हैं और सती का दिमाग इसी में है कि ये क्या कथा कहेंगे। कथा हो गई, भगवान शंकर चले सती के संग में। भगवान राम जा रहे थे दंडक वन में सीता की खोज करते हुए। भोले बाबा ने प्रणाम किया, सती को फिर वहां भी भ्रम हो गया, इनको आप प्रणाम करें, दोनों साधारण बालक हैं। भोलेनाथ ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई, सती सीता का वेश बना ले, यहां भी गलती कर ली। सती होकर के सीता का वेश बना लिया, सती होकर के राम जी की पत्नी बन गई। बोलो राधे राधे। वहां परीक्षा में फेल। भोले बाबा ने पूछा परीक्षा में पास हुई कि फेल? अब सती क्या करें, क्या बताएं? बोली मैंने पेपर ही छोड़ दिया। बोलो राधे राधे।
मैं परीक्षा देने गई ही नहीं, लेने गई ही नहीं। कछु न परीक्षा लीन घुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया। शंकर जी ध्यान लगा करके देखे, तब शंकर देखे उधर ध्यान। सब समझ गए कि झूठ बोल रही है मेरी पत्नी, मुझसे झूठ बोल गई। आज मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। त्याग कर दिया, सती दुखी हो गई तो कथा सुनाने लगे। उसी समय सती के पिता उसी वक्त यज्ञ कर रहे थे। जिस समय सती कथा सुन रही थी, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, पिता भी उसी समय यज्ञ कर रहे थे। इनके नसीब में कथा था ही नहीं। कुंभ ऋषि के यहाँ गई तो कथा नहीं सुनी। भोलेनाथ राम जी को प्रणाम किया तो वहां प्रणाम नहीं की। भोलेनाथ ने त्याग कर दिया तो दुखी हो गई। तो शंकर जी कथा सुनाने लगे और जे ही कथा शुरू किए तो वही दक्ष प्रजापति वहां यज्ञ शुरू कर दिया। विमान जाने लगे तो सती बोली विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कथा सुन लो, विमान मत देखो। बोले नहीं बताइए। भोलेनाथ ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले निमंत्रण कार्ड। भोलेनाथ ने कहा हमारे कारण तुमको भी नहीं बुला रहे हैं। सती बोली मैं जाऊंगी। भोलेनाथ ने मना किया मत जाओ। बोले नहीं मैं जाऊंगी। और सती पहुंची वहां पर। भगवान शंकर का कहीं भाग जब नहीं देखा, सती आग बबूला हो गई। ऋषियों मुनियों पिता सहित सबको डांटते हुए बोली जिन जिन लोगों ने भगवान शंकर का अपमान किया है सबको दंड मिलेगा। ऐसा बोल करके योग अग्नि के माध्यम से अपने देह का परित्याग कर दिया। दूसरा जन्म पार्वती का हुआ। भगवान शंकर को पाने के लिए पार्वती तपस्या करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती है। भगवान शंकर की आराधना की, आकाशवाणी हो गई तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। इधर सती का वियोग हो गया तो भगवान शंकर समाधि में डूब गए हैं। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव जाकर के भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा। इधर देवताओं ने निवेदन किया बाबा शादी कर लो। लगन पत्रिका तैयार हुई। हिमाचल राजा वहां शादी की तैयारी कर रहे हैं। इधर भगवान शंकर अपने बारात को लेकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। अद्भुत श्रृंगार हो रहा है भगवान शंकर का। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। अद्भुत श्रृंगार भगवान शंकर का। चिता भस्मी पूरे शरीर में लपेटा गया। जटाओं को पकड़ करके मुकुट बना दिया गया। एक सर्प पकड़ करके मुकुट के ऊपर लगा दिया गया। मोरपंख हो गया। जटा मुकुट अहि मोर समारा।
कानों में बिच्छुओं का कुंडल पहन लिए और गले में सर्पों की माला, एक सर्प को पकड़ करके कंधे में जनेऊ बना लिए। कपड़े नहीं पहन रहे थे। देवताओं ने कहा बाबा रोज नंगे घुमा करते हो, आज तो कम से कम कपड़े डाल लो। बोले लाओ बाघ हमर लपेट दो। बाघ हमर लपेटा गया तो उसमें न बटन है, न उसमें चेन है, न उसमें बेल्ट है, न उसमें रबड़ है, न उसमें हुक है। वो कैसे रुके, नीचे गिर जाए। भगवान शंकर ने कहा काला नाग पकड़ के लाओ, उसको बेल्ट बनाओ। लंबा सा काला नाग आया, उसको पकड़ करके कमर में कस करके बांध करके बेल्ट बना दिए। इतने जोर से कसे कि वो छटपटाने लगा। बाबा कब तक तकलीफ दोगे, कब हमारी छुट्टी होगी? भोलेनाथ ने कहा शादी तक तो वैसे ही पड़े रहो, जैसे तैसे शादी हो जाए वैसे तुम्हारा छुट्टी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बारात कैसे जाएगी? गाड़ी, भोलेनाथ ने कहा जो हमारी पुरानी गाड़ी है वो उसी को ले आओ। बैल पर बैठ गए। देवताओं ने कहा अच्छा भोले बाबा बैल पर बैठे तो सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे गए। जिधर बैल की पूंछ है उधर भोले बाबा का मुंह है। उल्टे बैठे हैं बैल पर, जिधर बैल का मुंह है उधर भोले बाबा का पीठ है। देवताओं ने सोचा कि इनके श्रृंगार को, इनके रूप को देख करके गांव में कोई रुकेगा नहीं, सब गांव वाले भाग जाएंगे और हम लोग बारात में जाएंगे तो हम लोग को जलपान कौन कराएगा? गांव में कोई रहेगा तब तो जलपान कराएगा। गांव वाले गांव छोड़ करके भाग जाएंगे तो हम लोग को कौन जलपान कराएगा? इससे बढ़िया है कि बारात 5 किलोमीटर दूर है तो हम लोग 5 किलोमीटर आगे चल करके जलपान कर लें। जब तक बारात है उससे पहले हम लोग निपट लें, भोजन करके जलपान करके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान शंकर ने देखा शादी हमारी हो रही है और ये लोग आगे आगे जा रहे हैं। श्रृंगी जी मालिक मेरा मोबाइल लाना, नंबर मिलाओ। अमेरिका, जापान, भूटान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, रूस, यहाँ के जितने श्मशान भूमि है सब पर फोन लगाओ, सब भूत प्रेतों को बुलाओ, चलो मालिक की शादी है। देश से, विदेश से, प्रदेश से जो बड़ी भूत प्रेतों की बारात, भगवान शंकर की बारात चल पड़ी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया। बारात गांव के पास पहुंच गई, बारात दिखाई देने लगी। बच्चे दौड़ करके गए बारात को देखने के लिए। बच्चे दौड़ करके गए बारात देखने के लिए। बारात तो दिखी नहीं, दूल्हे को बच्चों ने देख लिया। बच्चों ने जैसे दूल्हे को देखा सब बच्चे इतनी जोर से भागे कि जाके मैया की गोदी में चुप गए। माता पिता ने पूछा कैसी है बारात, बताओ तो सही। बच्चों ने कहा अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप,
करे आंख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे। बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे। अब गांव वालों आए माला लेकर के स्वागत करने के लिए बारातियों का। भगवान विष्णु आगे मिल गए। आप दुल्हे सरकार हैं क्या? इनको जयमाला पहनाओ, इनको माला पहनाओ, आरती करो। भगवान विष्णु हाथ जोड़ लिए, बगल में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी तिरछे देख रही हैं, कहीं दूसरी शादी ना कर लें। बोलो राधे राधे। भगवान विष्णु ने कहा ये हमारी बगल में बैठी है, हमारी शादी हो चुकी है, हम बाराती हैं। ओ आप बाराती हैं? इतने सुंदर बाराती, जिसके बारात में बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, दुल्हा सुंदर होगा कि देखने के बाद पता चलेगा कितना बंदर होगा। इंद्र का समाज आया, आप दुल्हे सरकार हैं? बोले नहीं। गांव वालों ने कहा जिसके बारात में बाराती इतने सुंदर, दुल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने कहा दुल्हा सुंदर होगा कि पूरा का पूरा सुंदर होगा। जैसे ही भगवान शंकर का समाज और भगवान शंकर आए, बैल चल रहा उल्टे बैठे हुए हैं, बैल सीधा चल रहा है। गांव वालों ने देखा ये क्या लीला हो रही है, ये कौन सा बाजा है, ये कौन बैंड बाजा चल रहा है। कोई रक्तपान कर रहा है, कोई गंगा जल पी रहे हैं, कोई एकदम मोटा है भूत प्रेत, तो कोई एकदम दुबला पतला है। कोई हाय हाय, तो कोई बाय बाय, कोई हर हर महादेव बोल रहा है। किसी के बहुत सारे सिर हैं तो किसी का एक भी सिर नहीं। किसी का सिर आगे है तो किसी का सिर पीछे है। गांव वाले बारात के करीब पहुंचे और जो देखा भूत प्रेतों को और बारात और दुल्हा को। जो लोग पीछे थे वो पीछे से ही भाग गए, जो लोग बीच में पड़े वो वही बेहोश हो गए, जो लोग आगे थे वो लोग तो ऊपर पधार गए। सब माला वाला फेंक करके इधर के उधर भागे। गांव में पता चल गया, गांव वाले गांव छोड़ करके भागने लगे। बारात है कि बवाल है। गांव में बारात पहुंची, मैना शुभ आरती समाए। महारानी मैना आरती के थाल लेकर के गई आरती करने के लिए। दुल्हा कहाँ है? दुल्हा सीधा बैठा हो तब तो दिखाई देगा, दुल्हा तो उल्टा बैठा है। आरती करो, बोले किसकी आरती करें? बोले नादिया की आरती करो। बैल की आरती हुई, अब तो दुल्हे की आरती करो। बोले दुल्हा किधर है? बोले यही तो सामने दुल्हा है। अब दिखाई कैसे दे? दुल्हा दुल्हा उल्टा बैठा है तो कैसे दिखाई? दुल्हे को सीधा करो। बोले दुल्हा सीधा नहीं होता है तो क्या करें? बोले अगर दुल्हे को सीधा करना है तो बैल को उल्टा करो। जब बैल को उल्टा घुमाया गया तब दुल्हे सरकार सीधे हुए। अब जब दुल्हा सरकार सीधे हुए और जब महारानी मैना ने दुल्हा जी को ध्यान से देखा, आरती कहीं गई, लोटे का जल कहीं गया, आरती के थाल पटक करके भाग गई। जा करके भीतर से दरवाजा बंद कर लिए, भगवान कहीं दुल्हा घर में ना आ जाए। पूरे गांव में आतंक फैला हुआ है। उसी वक्त नारद जी आ गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए, नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ही शादी करवा रहे हैं, ये सब इन्हीं की करामात है। इन्हीं की वजह से पूरे गांव में भूत प्रेत भरे हुए हैं।
नारद जी ने कहा घर में तुम्हारी जो बेटी है वो परम्बा जगदम्बा भवानी है और दरवाजे पर जिसका अपमान किया है वो भगवान शंकर है। अच्छा ये शंकर जी हैं? तब गांव वाले हाथ जोड़ ले, प्रभु अपना सुंदर वेश बनाओ ना। तब भगवान शंकर कपूर के समान अपना वेश बनाए, कपूर के समान गौर हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब फिर दोबारा बड़े धूमधाम से शिव जी का और पार्वती का विवाह हुआ। तो आइए हम लोग बाबा की शादी में थोड़ा नाच लें, सब लोग खड़े हो जाएं और सब लोग नाचेंगे। शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है।
आइए हम लोग आरती करें। सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, कल पता है ना आप लोगों को, हम बताना भूल गए, कल कन्हैया का जन्म है। कल कृष्ण जन्म है, तो कल बधाई सब लोग लेकर के आएंगे कन्हैया के लिए, और हो सके तो पीले पीले कपड़े पहन करके आएंगे। जिनका होगा पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे, नहीं होगा तो जो होगा वही पहन के आएंगे। तो कल चौथा दिन है ना, कल कन्हैया का जन्म बड़े धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाएंगे। तो सभी भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, बधाइयाँ लेकर के आएंगे, और यहाँ पे बधाइयाँ आप लोग लूटेंगे।